हाल ही में 2-3 बातें ऐसी हुई, ऐसी पता लगी मुझे, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो क्या हुआ, दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे हमारे घर जो कपड़े लेने आते हैं भैया, कपड़े प्रेस करते हैं, वो आए। उनके जाने के बाद मुझे मम्मी ने एक बात बताई कि ये जो भैया है ये कोई डायरी मेंटेन नहीं करते, हिसाब का कोई लेखा जोखा नहीं रखते कि कितने पैसे उन्हें मिल गए, कितने पैसे उन्हें नहीं मिले, कितने कपड़े वो लेकर गए थे और उनका हिसाब हुआ या नहीं, वो ऐसा कुछ भी नोट नहीं करते। तो एक दिन मम्मी ने उनसे पूछा होगा कि भैया तुम किसी का भी हिसाब नहीं रखते हो, और क्यों नहीं रखते कोई हिसाब? तो भैया ने बोला कि हाँ, मैं किसी का भी हिसाब नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना करोगे। कहने को ये बहुत छोटी सी बात थी, एक पंक्ति में ख़त्म भी हो गई, पर ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो बहुत अद्भुत है। भैया की ये जो निश्चिंतता है कि वह कोई हिसाब नहीं रखते, कोई लेखा जोखा नहीं रखते, वो इसलिए है कि वो विश्वास करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं कि उनके साथ कोई गलत नहीं करेगा। वह अपना काम करते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने अपना काम किया, उनके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, और यही चीज़ उनकी विश्वास पे टिकी हुई है, जिसकी वजह से ये सब काम उन्होंने नहीं फैला रखा। आज के टाइम में ये एग्जाम्पल बहुत अद्भुत है, जहाँ पे इतने ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और मन में हम हमेशा किसी भय में रहते हैं कि कोई हमारा सामान ले लेगा। ज़रा से हमारे पास ज़मीन होती है तो डर रहता है कि कोई उसे हड़प लेगा। ज्वेलरी होती है तो हम उसे बैंक के लॉकर में रख कर आते हैं। कहीं ना कहीं हमारा इंसानों पे ही ट्रस्ट नहीं होता और लगता है कि कुछ गलत हो सकता है हमारे पास अगर कुछ है तो। फिर कल क्या हुआ कि मेरे नाना जी मुझे सुबह रोज़ एक मैसेज भेजते हैं जिसमें कोई ना कोई सीख होती है। तो कल जो मैसेज आया वो कबीर का दोहा था और ये 2 पंक्तियाँ थीं, खोज हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहत कबीरा सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो कबीर कहते हैं कि जो भगवान है वो मंदिर, मस्जिद, तीर्थ तुम कितने भी कर लो तो शायद तुम्हें जन्म भी लग सकते हैं भगवान को ढूंढने में, और ढूंढना चाहो, विश्वास हो तो एक पल की तलाश में भी भगवान तुम्हें तुम्हारे भीतर मिल सकता है। तो यह जो विश्वास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये विश्वास ही हमें भगवान की तरफ भी ले जाता है। भगवान से मिलने का जो मार्ग है वो विश्वास से ही होकर जाता है। आज सुबह एक वीडियो देखी मैंने जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ जनजाति के लोगों को भगवान राम के मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राम राम लिखवा लिया। जो कपड़े वो पहनते हैं, जो रामचरितमानस का वो पाठ करते हैं, हर जगह राम 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 उन्होंने अपने शरीर पे गुदवा लिया। इससे सिर्फ वो अपने विश्वास को झलकाना चाहते थे कि राम तो मेरे अंदर है, तुम मुझे मंदिर जाने से क्या रोकोगे, राम तो मेरे अंदर है। और इसी विश्वास के कारण, इसी दृढ़ता के कारण आज उनके बच्चे मंदिर जा सकते हैं, भगवान राम की पूजा कर सकते हैं और उन्हें अपने शरीर पे राम गुदवाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह सब शेयर करने का सिर्फ एक रीज़न था मेरा कि आज स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ पैंडमिक बहुत ज़्यादा हम लोग एक इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। कई बार हमें अपने पे विश्वास नहीं होता और कई बार हमें दूसरों पे विश्वास नहीं होता। और उस टाइम में मुझे ये एक एग्जाम्पल उस इंसान से मिला जिसका काम भी शायद हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते एंड वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा इट इज़ वर्थ शेयरिंग। जाते जाते मैं आपको एक बहुत प्यारा भजन है भला, उसके साथ छोड़ना चाहूँगी और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले वो ज़रूर देखें। और जिस छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में मैं बता रही हूँ वह भी एक बहुत
प्यारी सी वीडियो है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप ज़रूर देखें। और बस यही कहना चाहूँगी मैं। नमस्कार। क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा कहीं। भक्त नहीं वो भला है ढूंढता, गुण देखें गुण गान नहीं। मैं कहता नहीं श्रद्धा है बुरी पर कर